कुंभकर्ण ने रावण को कौन सी सलाह दी थी। दोस्तों, लंका में जब श्री राम की वानर सेना ने आक्रमण किया तब राक्षसों की सेना लगातार पराजित होने लगी। रावण के अनेक वीर योद्धा मारे जा चुके थे। ऐसी कठिन घड़ी में रावण को अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की याद आई, जो 6 महीने तक गहरी निद्रा में रहता था। रावण ने अनेक उपायों से उसे जगाया। जब कुंभकर्ण जागा तब उसने सबसे पहले पूछा, मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया है? अवश्य ही कोई बड़ा संकट आया होगा। रावण ने उसे पूरी घटना बताई कि उसने अयोध्या के राजकुमार श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया है। अब श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ आए हैं और युद्ध चल रहा है। यह सुनते ही कुंभकर्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने बड़े भाई रावण से अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। किसी दूसरे की पत्नी का हरण करना ना धर्म है, न नीति, और ना ही एक महान राजा के योग्य कार्य। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि धर्म का मार्ग छोड़कर किया गया कोई भी कार्य अंत में विनाश ही लाता है। कुंभकर्ण ने कहा, राजा वही महान होता है जो अपने क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त करे। आपने अपने अभिमान में आकर माता सीता का अपहरण किया। आपने अपने मंत्रियों और भाई विभीषण की सलाह भी नहीं मानी। जो राजा बुद्धिमानों की बात नहीं सुनता, उसका राज अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। उसने रावण को समझाते हुए कहा, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। यदि आप अभी भी माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दें और श्री राम से क्षमा मांग लें तो संभव है कि यह भयंकर युद्ध रुक जाए और लंका का विनाश टल जाए। लेकिन रावण अपने अभिमान में डूबा हुआ था। उसने क्रोधित होकर कहा, मैं युद्ध के मैदान से पीछे हटने वालों में नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीता को वापस नहीं करूँगा। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने गंभीर सांस ली और कहा, जब निर्णय पहले ही कर चुके हो तब अब सलाह का क्या लाभ? फिर भी मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हें सत्य बता दूं। कुंभकर्ण जानता था कि रावण गलत है, फिर भी उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो। संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि यह युद्ध हमारे लिए शुभ नहीं है, लेकिन भाई होने के नाते मैं रणभूमि में अवश्य जाऊँगा। उसने रावण को अंतिम बार समझाया, याद रखो, अधर्म की विजय कभी नहीं होती। यदि तुमने धर्म का साथ दिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने विशाल कवच धारण किया और हाथ में अपना भयावह शस्त्र लिया। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो वानर सेना उसके विशाल शरीर को देखकर भयभीत हो गई। उसने अनेक वानरों को परास्त किया और युद्ध भूमि में भारी विनाश मचा दिया। अंगद, नील और सुग्रीव जैसे महान योद्धाओं ने उसका सामना किया। अंत में स्वयं श्री राम उसके सामने आए। कुंभकर्ण ने श्री राम का तेज देखा तो उसके मन में सम्मान जाग उठा। वह समझ गया कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए दिव्य पुरुष हैं। कुंभकर्ण ने पूरी वीरता से युद्ध किया। वह जानता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने युद्ध से पीछे हटना उचित नहीं समझा। अंततः श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसके दोनों हाथ, दोनों पैर और अंत में उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण का जीवन हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, वह स्वयं अधर्म का समर्थक नहीं था। उसने रावण को बार बार सही मार्ग पर अपनाने की सलाह दी। उसने स्पष्ट कहा कि माता सीता का हरण एक गंभीर भूल है और इसका परिणाम पूरे लंका राज्य को भुगतना पड़ेगा। उसकी बातें सत्य सिद्ध हुई। रावण ने उसका परामर्श नहीं माना और अंततः लंका का विनाश हो गया। कुंभकर्ण का चरित्र यह भी सिखाता है कि सच्ची हितैषी वही होता है जो सामने वाले की गलती पर उसकी प्रशंसा ना करे, बल्कि उसे सच बताने का खास साहस रखे। उसने अपने भाई को
प्रसन्न करने के लिए झूठ नहीं कहा, बल्कि धर्म और नीति की बात कही। यद्यपि उसने भाई के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध किया, फिर भी उसने कभी रावण के अन्याय को सही नहीं ठहराया। इसी कारण रामायण में कुंभकर्ण को केवल एक बलशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि सत्य बोलने वाला, स्पष्टवादी और कर्तव्यनिष्ठ पात्र भी माना जाता है। उसकी रावण को दी गई सीख आज भी यह संदेश देती है कि अहंकार, अधर्म और गलत निर्णय अंततः सबके शक्तिशाली व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि धर्म, सत्य और विनम्रता की अस्थायी विजय का मार्ग है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।